तो अगर तुम लोगों के क्लास 11th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और तुम लोग कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आ जाओ वापस से मेरी सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके स्टार्टिंग की 3 चीज़ें वो मैं डेप्थ में कवर कर चुकी हूँ अपने 3 सेशंस में, जिसकी मैं डाल दूँगी नीचे, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी मैं तुम लोगों का, तो तुम लोग वहाँ से देख लेना उन्हें। बाकी इस सेशन में भी मैं तुम लोगों को वो सब चीज़ें रिवाइज करा दूँगी। और तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, देखते हैं हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले है हमारा मैनेजमेंट। मैं तुम लोगों को हर एक टॉपिक का एक क्विक रिवीजन दे दूंगी ताकि तुम लोगों को कुछ कुछ याद आ जाए, और अगर तुम लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी तुम आज ये वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं जो भी अब क्लास 12th में आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी यूनिवर्सल टर्म है और जो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, हर एक जगह पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे घर में भी मैनेजमेंट है। ठीक है, मम्मी सबके ऊपर डंडा रखती हैं कि ये सामान अगर यहाँ रखा है तो यहीं होना चाहिए, तो उसे भी हम मैनेजमेंट ही कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट। मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जब हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, सारे के सारे जो मैनेजर का फोकस होना चाहिए वो किसकी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने पर होना चाहिए। ठीक है, एंड अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड वेयर एवरी इंडिविजुअल वर्क्स विलिंगली। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो विलिंगली काम करे, ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हमें एफ टेलर ने दी थी। उन्होंने हमें कहा था मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है, मतलब समूह है सारे के सारे रिसोर्सेज का, जिसे हम एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करते हैं। एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट, अब ये 2 शब्द आराम से ध्यान से तमीज़ में समझ लो, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क और बिजनेस एट द राइट टाइम बट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। इज सो मेन कंसिडरेशन इज ऑन टाइम एंड नॉट ऑन कॉस्ट। सादी भाषा में मैं अगर तुम्हें समझाऊं कि तुम्हें कहीं से सपोज करो तुम्हारे घर पे मेहमान आ गए, अब वो कह रहे हैं कि हम तो रात को 11 बजे चले जाएंगे। तुम लोग एडवांस में तुम लोगों ने मिठाई का डिब्बा ला के नहीं रखा क्योंकि तुम्हें लगा कि वो लोग कल जाएंगे। अब क्या हुआ, तुम लोग भागे एक शॉप पर, तो अब क्या हुआ, जो भी तुम्हारा एरिया है वहाँ पे जो सस्ती सस्ती शॉप्स थी वो तो बंद हो गई, लेकिन अब मिठाई का डिब्बा लेना तो ज़रूरी है, तो तुमने महंगी वाली दुकान से मिठाई का डिब्बा ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा मिठाई का डिब्बा आ गया, लेकिन तुमने जो एस्टिमेट लगाया था कि यार 200-300 के डिब्बे में काम कर देंगे, लेकिन अब वो 200-300 का काम कितने पे चला गया, 500-600 पे चला गया। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिवनेस, जहाँ पे हमें सही काम करना है, सही टाइम पर करना है, लेकिन हम कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। जैसे जल्दीबाजी में सपोज करो अगर हमारे कपड़े प्रेस नहीं है, हमारे घर पे भी प्रेस नहीं है, तो हम बाहर जाएंगे और वो उस मौके का फ़ायदा उठा के जो वो एक कपड़े प्रेस करने के 10 रुपए लेते, वहाँ वो हमसे 20 रुपए चार्ज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें काम कराना है अपना, तो उसे हम कहेंगे इफेक्टिवनेस, जब हमें सही काम सही टाइम पर करना है लेकिन हम लोग कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हेयर टाइम एंड कॉस्ट बोथ आर कंसिडर्ड। अगर मैंने तुम लोगों को कहा है कि मुझे कल तक तुम ये आंसर्स दिखाओगे करके, जैसे कि तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर या तुम्हारे मैथ्स के टीचर, अगर उन्होंने तुम्हें बोला है कि ये 3 क्वेश्चन तुम्हें कल करके लाने हैं, मैं चेक करूँगा, तो इट मीन्स तुम्हें वो 3 क्वेश्चन कल करके लाने हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी में भी क्या हो गया, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली
विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे। इन शॉर्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सही काम करना, सही टाइम पे करना और विद इन द कॉस्ट करना, इसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। ओके, अब इसका तुम लोग एक एग्जाम्पल देख लो। The above two terms can be explained by an example. Suppose a product manager of a company is asked to produce 5,000 laptops in a year at a cost of 22,000 per laptop. अब मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को कहा, एक टास्क दिया कि तू 5,000 लैपटॉप्स मुझे बनाकर देगा इस साल, और हर लैपटॉप की कॉस्ट, एक लैपटॉप की कॉस्ट आनी चाहिए 22,000 रुपये। ठीक है, टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर ऑपरेट्स इन डबल शिफ्ट्स because of power failure and produce the target at 22,200 per laptop। ठीक है, अब क्या हुआ, ये टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजर डबल शिफ्ट्स में काम कर रहा है। ठीक है, डबल शिफ्ट में काम करने की वजह से क्या हुआ, पावर फेलियर हो गया, और पावर फेलियर से एक साल में लैपटॉप्स तो बना लिए, लेकिन एक लैपटॉप की कॉस्ट कितनी आ गई, 22,200 रुपये, लेकिन आनी कितनी चाहिए थी, 22,000 पर लैपटॉप की कॉस्ट आनी चाहिए थी। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगी, इस केस में जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। वो इफेक्टिव क्यों है, एक साल में 5,000 लैपटॉप्स तो बना लिए उसने, ठीक है, लेकिन और एफिशिएंट क्यों नहीं है, लैपटॉप की कॉस्ट आनी चाहिए थी 22,000 रुपये, लेकिन उसके लैपटॉप की कॉस्ट आई कितनी, 22,200 रुपये। ठीक है, सो इन दिस केस मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ये था तुम्हारा मोटा मोटा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब। ठीक है, अगले पर आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं तुम लोगों से ये होप कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, तो तुम लोग प्लीज़ पुराने लेक्चर्स देख लेना जहाँ पे मैंने इन्हीं सब टॉपिक्स को बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके समझाया हुआ है। ठीक है, तुम वो लेक्चर्स ज़रूर देखना, उसके बाद ही आगे चीज़ों को कंटिन्यू करना, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे पहला देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं। परवेसिव, परवेसिव का मतलब हर जगह तुम्हें मिलेगा मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क है मैनेजमेंट, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। अगला, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हमें कभी दिखेगा नहीं, लेकिन हमें फील होगा कि हाँ मैनेजमेंट बैकग्राउंड में चल रहा है। अब फील कैसे होगा, कि जब क्या होगा, टास्क हमारे अचीव हो जाएंगे, टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब चेंजेस आराम से अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आज एक चेंज आया कि अब हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को इस वाले एरिया में बिठाएंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को इस वाले एरिया में बिठाएंगे, तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब चेंजेस आराम से हो सकते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, अगला देखो, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके बेसिस पे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं अभी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन तुम लोग प्रीवियस लेक्चर से अपना कवर करोगे ये सब चीज़ें। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होगा, जब कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड, तो हेयर ट्रीटमेंट इज वर्क। जब कोई भी काम हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या होगा, पढ़ाना इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, इन स्कूल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड, हेयर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज वर्क। ठीक है, अगला देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब किसके द्वारा किया जा रहा है ये काम, जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो पीपल कौन होंगे यहाँ पे, मैं होंगी। ठीक है, पेशेंट इज ट्रीटेड बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या होंगे यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, जिन भी रिसोर्सेज, जिन भी ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू काम किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगला देखो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश गुड्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सामान खरीद कर लाए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो पेंसिल बनाने का सामान खरीद कर लाए, रॉ मटेरियल लाए, उनसे पेंसिल बना दी, तो क्या करा इसमें हमने, हम इनपुट्स लाए और उसे हमने क्या करा, हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। और ये किसके थ्रू होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मिला के हमारा क्या बनेगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, अगला देखो,
हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट: इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा हमारा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सर्वाइव करना पड़ता है, फिर जब उसे प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, इसमें इतना ही था। अगला देखो सोशल ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारी सोसाइटी के लिए होते हैं उन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जैसे कि टू सप्लाई गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये क्या हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी सोसाइटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही तो सारा काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज एक प्रीशियस एसेट है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर फेयर रेम्यूनरेशन, उन्हें सैलरी देना, सही सैलरी देना, कमीशन देना, वेजेस देना, पर्क्स देना, बोनसेस देना। ठीक है, अगला पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोट करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन दिया जाएगा, या अगर तुम्हें लगता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम क्या करोगे, तुम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ओके, तो ये थे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स अचीव होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगर हम तमीज़ से काम करेंगे तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस आराम से अडेप्ट कर सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स प्रोस्पेरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, अगला देखो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। करती है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है। ठीक है, अगला ये देखो, अब हम ये पढ़ेंगे आज से। 12 मिनट में मैंने तुम्हें पुराना पूरा रिवाइज करा दिया। अभी देखो आज हम लोग करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट एज साइंस हम आज करेंगे, आर्ट और प्रोफेशन हम कल करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट एज साइंस क्या होता है ज़रा देखो ध्यान से। ये है तुम्हारा मैनेजमेंट एज साइंस। देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। लॉजिक फैक्ट्स, लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो हम सबको पता है कि साइंस किस पे है, साइंस बेस्ड है फैक्ट्स पर। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, द टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइंस फीचर्स एंड मैनेजमेंट फीचर्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन 3 पॉइंट्स में हमने मैनेजमेंट के फीचर्स और साइंस के फीचर्स की स्टडी करी हुई है कि क्या ये दोनों एक है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अगला देखो, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज इन इट्स ओन थ्योरी principles which establish a relationship between cause and effect. For example, if motivation is the cause, then efficiency is the effect. So first feature of science is, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स अलग हैं, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप के बीच में है। ठीक है, जैसे कि इफ मोटिवेशन इज द कॉज देन एफिशिएंसी इज द इफेक्ट। तुम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो तो क्या होगा, उन्हें अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, और दिल लगा के और जल्दी से काम करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, इसलिए आया एफिशिएंसी इज द इफेक्ट। ठीक है, तो पहला फीचर जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ये मैनेजमेंट है, साइंस है, ये मैनेजमेंट में भी है, ये साइंस में भी है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड आफ्टर दैट दे आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, पहले हम साइंस में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उसके बाद जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उससे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज कितने टाइम में थक रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। बट मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन जो मैनेजमेंट है ये ह्यूमन बींग और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। और साइंस किसके साथ डील करता है,
केमिकल्स के साथ, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइंस किसके साथ डील करेगा, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, बट द पॉइंट इज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, सो दिस फीचर इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एंड देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, ये वाला फीचर जो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये पूरा फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, अगला देखो यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। अगर एक बार न्यूटन ने लॉ बना दिया ग्रेविटी का, तो क्या हो गया, वो यूनिवर्सल हो गया, वो सालों से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ डिसाइड करी है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देंगे, तो क्या सारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम करेंगी, नहीं ना। तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वही चीज़ थोड़े ना कंटिन्यू होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो गई तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशंस एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, मॉडिफाई होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चेंजेस हम कर सकते हैं मैनेजमेंट में। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये फीचर भी साइंस का मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। एज अ कंक्लूजन वी कैन से मैनेजमेंट इज कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, यहाँ से उठा लिया हमने, इनएग्जैक्ट साइंस है एंड नॉट द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह प्योर साइंस नहीं है। इट इज़ अ सोशल साइंस बिकॉज इट वर्क्स ऑन ह्यूमन बींग्स ओनली। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के साथ बात करती है ये सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये मैनेजमेंट एज आर्ट है, तो इसे तो तुम छोड़ो ही, तो ये यहीं तक है, ह्यूमन बींग्स ओनली। ठीक है, तो ये था तुम लोगों का आज का सेशन, तो आज इतना ही रखते हैं, आज। इसमें मैंने तुम्हें जो प्रीवियस सेशंस थे वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए, क्या क्या मैंने उसमें कराया हुआ है, और ये था आज का सेशन। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय, और पढ़ लेना आराम से, तमीज़ में, और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है।